माँ दूध पिला रही है। अब कन्हैया ने मंडराते हुए तृणावर्त को देखा, कभी इधर कभी इधर। लाला ने सोचा मैं माँ की गोद में रहूंगा, तृणावर्त मेरे पास नहीं आएगा। तो अपनी लीला को बढ़ाने के लिए लाला ने क्या किया, लाला ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इतना वजन बढ़ा दिया कि मां यशोदा को लाला का वजन सहन नहीं हुआ और अंत में इतना वजन हो गया कि मां ने लाला को गोद से उठा करके नीचे बिठा दिया। मां तो गृह कार्य के लिए अंदर चली गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस दिन से माताओं को इन बच्चों का बोझ लगने लगा है, उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में वृद्ध आश्रमों का निर्माण हो गया है। हमारे सनातन संस्कृति के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर इन वृद्ध आश्रमों की कोई जगह नहीं थी। हम तो अतिथि देवो भव, अतिथि को भी देवता मान करके पूजा करने वाले हम सनातनी, जिसकी न कोई जान न पहचान, भगवान मान करके भी उसकी पूजा करने वाले। और आज इतना प्रदूषण फैल गया है कि भारत जैसे परम पवित्र प्रदेश के अंदर वृद्धाश्रम, बहुत वेदना होती है, दर्द होता है जब इन बातों को बोलते हैं और देखते हैं। क्या ऐसा ही हमारा भारतवर्ष है? मेरे प्यारे, एक बात बताऊं, आज तक किसी देश को वर्ष की उपाधि नहीं मिली है। पूरे भूमंडल में जितने भी देश हैं, चाहे चीन देश हो, चाहे जापान देश हो, अमेरिका हो, किसी को भी अमेरिका वर्ष या जापान वर्ष, चीन वर्ष, रूस वर्ष किसी को नहीं मनाया गया। एक भारत ऐसा है जिसको वर्ष की उपाधि मिली है। वर्ष की उपाधि क्यों मिली है? क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर नित्य नया पर्व, नित्य नया उत्सव मनाया जाता है। प्रतिपदा शुरू होती है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नया वर्ष मनाया जाता है। घर घर में अखंड ज्योत लगाई जाती है, माँ भगवती की पूजा की जाती है। द्वितीया को भैया दूज मनाई जाती है। तृतीया को हरियाली तीज या झूला तीज के नाम से मनाया जाता है। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। पंचमी को ऋषि पंचमी या बसंत पंचमी के नाम से पर्व मनाते हैं। षष्ठी को स्कंद षष्ठी या सूर्य षष्ठी का महापर्व मनाया जाता है। सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। अष्टमी दुर्गा अष्टमी या जन्माष्टमी के नाम से, नवमी रामनवमी के नाम से, दुर्गा नवमी के नाम से, दशहरा दशमी विजयदशमी के नाम से ये पर्व मनाया जाता है। एकादशी महीने में तो आती है, सभी माताएं करती हैं। द्वादशी श्याम बाबा की द्वादशी का जागरण किया जाता है। घर घर में पकवान बनाए जाते हैं। वामन द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार त्रयोदशी भगवान शिव का प्रदोष का व्रत किया जाता है। चतुर्थी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक अमावस्या जो पितरों के लिए पर्व के रूप में मनाई जाती है।